बिहार विधानसभा चुनावों के बाद से सभी राजनीतिक दलों की नजरें पश्चिम बंगाल पर टिक गई है। वैसे अगले साल पश्चिम बंगाल के साथ ही तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी किसी भी तरह पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हर महीने पश्चिम बंगाल दौरे का प्लान तैयार किया जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष ने ऐसा बयान दिया है जिससे बवाल मच गया है। तो क्या कहा है बीजेपी नेता ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 2019 के लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटें और 40.3% वोट हासिल करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंदी पर हैं। लेकिन राज्य की ममता सरकार बीजेपी की राह में कांटे की तरह खड़ी है। ममता की लोकप्रियता का मुकाबला करने वाला कोई नेता बीजेपी के पास नहीं है। इसीलिए राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार दौरा कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल में पार्टी के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने विवादास्पद बयान दिया है। दुर्गापुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए राजू बनर्जी ने कहा कि आपने यदुवंश के समाप्त होने के बारे में सुना होगा। टीएमसी भी यदुवंश की तरह ही समाप्त हो जाएगी। ये पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है, जिसे अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर चला रहे हैं। पीके को लेकर टीएमसी के नेता नाराज हैं। टीएमसी में ये रोष दिनों दिन बढ़ता जाएगा और एक दिन टीएमसी यदुवंश की तरह समाप्त हो जाएगी। बीजेपी नेता यहीं नहीं रुके। उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रशासन को लेकर कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। पुलिस और प्रशासन टीएमसी के साथ मिल चुके हैं। टीएमसी के लोग हमारे कार्यकर्ताओं की जान ले रहे हैं। ये सब पुलिस के सामने हो रहा है, लेकिन वो चुप बैठे हैं। दूसरी ओर जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, पुलिस आम लोगों की किसी भी तरह की कोई मदद नहीं कर रही है। ऐसी पुलिस के साथ क्या करना चाहिए? हम उन्हें जूते चटवाएंगे। जी हां, बीजेपी नेता का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो वो पुलिसकर्मियों से बीजेपी नेताओं के जूते चटवाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।